Assalamualaikum class 10th. Today we are going to start with our next topic that will be about alkenes. Just like हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था that alkenes जो हैं they belong to the class of hydrocarbons. उसके बारे में हमने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमारा था कि alkenes होते क्या हैं, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन द अल्केन्स. सिमिलरली आज हम अल्केन्स के साथ भी वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे. इसके अंदर भी हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अपने स्टडी करेंगे और साथ ही इसकी आप प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर तक उनको भी डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम अल्कीन के इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं तो अल्कीन्स के इंट्रोडक्शन की बातें हम कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये आपके पास नंबर 1 के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. अनसैचुरेटेड मीन्स कि ये आप इनके बीच में अल्केन्स के कार्बन टू कार्बन हमेशा डबल बॉन्ड एग्जिस्ट किया करता है. आपके लेवल पे वो किसी एक पोजीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको डबल बॉन्ड शो करेंगे. इससे आगे आपके लेवल की बात उन्होंने नहीं डिस्कस की. नंबर सेकंड थिंग हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन इज CnH2n, यानी कि अगर आपको n की वैल्यू पता है फॉर एनी स्टेम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन तो आप इजीली इस जनरल फार्मूला को यूज़ करते हुए अपने अल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिन कर सकते हैं. और उसके अलावा अगर हम चले जाते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर के ऊपर तो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी अल्कीन्स का सिमिलर है जिस तरह हम अल्केन्स का बनाते रहते हैं. फ़र्क सिर्फ इतना आ गया था कि हम कह रहे थे कि वहाँ पर अगर हम कार्बन का स्केलेटन अपना देखें तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ईच कार्बन आइटम. ये बात हमारी 9th से लेकर अभी 10th तक के लेवल पे ये हर लेवल पे बात डिस्कस हो चुकी है. सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि अल्कीन्स की जो सीरीज़ आपकी स्टार्ट होती है वो हमेशा इथीन से स्टार्ट होती है. देयर डजंट एग्जिस्ट एनी मीथीन इन दिस सीरीज़. तो इथीन के लिए आपके पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं, लेट से 2 होते हैं. अब एक बात डन है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करना है तो इट मीन्स हमने ये बात भी पढ़ी है कि एक सिंगल बॉन्ड के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स दे आर गेटिंग शेयर्ड बाय ईच कार्बन एटम. इट मीन्स कि अगर डबल बॉन्ड होंगे तो एक कार्बन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा एंड इट विल अल्टीमेटली फॉर्म अ डबल बॉन्ड. व्हाट हैपन्स ओवर हियर दैट जो आपके पास, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करूं तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, पहला बॉन्ड जो है वो कार्बन अपना एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करने से बनाएगा और उसके अलावा जो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसके साथ प्रेजेंट है उसको शेयर करने के बाद आपका कार्बन एटम जो है वो आपके डबल बॉन्ड्स बनाता है. एंड ईच बॉन्ड कंटेन्स one carbon atom that has been given by each carbon atom. So this is how the double bond formation takes place. और उसके बाद आप डबल बॉन्ड बनाने के बाद हमें पता है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जब हम शो कर देते हैं उसके बाद वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई द रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम यूजिंग डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स. अब बाकी आप देख लें कार्बन यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बना रहा है. लेट्स से ये मेरा कार्बन 1 है एंड दिस इज माय कार्बन 2. तो कार्बन 1 ऑलरेडी यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है. इट नीड्स 2 मोर हाइड्रोजन एटम टू कंप्लीट इट्स 4 वैलेंसी. 4 वैलेंसी का पॉइंट आपको मैंने कहा था इसको नोट डाउन करके रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वक्त यहाँ पर. तो कार्बन इट इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी विद द कार्बन नंबर 2 एंड इसके अलावा आपके ये 2 मोर हाइड्रोजन के साथ 2 मोर हाइड्रोजन के साथ ये अटैच होता है टू कंप्लीट इट्स 4 वैलेंसी. एंड सिमिलरली कार्बन नंबर 2 विल गेट अटैच टू 2 मोर हाइड्रोजन आइटम एंड अल्टीमेटली ये भी अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट 4 बॉन्ड्स जो है वो कंप्लीट कर लेता है. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. अगर हम इसके बाद चले जाते हैं प्रिपरेटरी मेथड से, ये सारा इंट्रोडक्शन आपके बुक के ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, आप इसको रीड आउट एज इट इज़ कर लें और उसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अपने आप काइंडली अंडरलाइन कर लीजिएगा. और साथ ही उन्होंने आपको ये भी बताया, ये बात भी मेरी आपके साथ डिस्कस हो चुकी है कि अगर आपको लेट्स से कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 1 ब्यूटीन, आपने 1 ब्यूटीन बनाना है. ईन आपको इंडिकेट करेगा कि ये आपका एक अल्कीन है और 1 इंडिकेट करेगा कि आपका जो डबल बॉन्ड होगा वो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में होगा. आपने हायर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, आपने रिवर्स ऑर्डर में चलते हुए अपने बॉन्डिंग को नहीं लेकर चलना. अगर आपके पास 2 ब्यूटीन गिवन है तो 2 ब्यूटीन में व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट 2 ब्यूटीन इज इंडिकेटिंग कि आपका जो अब डबल बॉन्ड आना है वो आना है बिटवीन C2 एंड C3. यानी कि आप ब्यूटीन का पहले पूरा कार्बन स्केलेटन बनाएं लाइक C1, C2, C3 एंड C4. वी नो दैट 4 कार्बन आइटम एग्जिस्ट इन ब्यूटीन स्ट्रक्चर. ब्यूटीन के ब्यूट से हमें ये पता चलता है. उसके बाद आप फिर देखें कि आपका नंबर क्या मेंशन हुआ हुआ है. अगर 2 नंबर मेंशन हुआ हुआ है दैट इंडिकेट्स कि आपका जो डबल बॉन्ड बनना है वो बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 बनेगा. ठीक है जी. और उसके बाद हर कार्बन आइटम के बीच में आपका एज इट इज सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट किया करता है. एंड बाकी जो वैलेंसीज हम सेटिस्फाई करते हैं वी सेटिस्फाई देम बाय यूजिंग हाइड्रोजन आइटम. पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर अगेन ये है कि जिस तरह कल हम अल्काइन का बना रहे थे, जब हम वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना रहे थे तो मैं आपको कही थी कि बॉन्ड साथ साथ हर कार्बन आइटम के काउंट करते जाएं.
यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के जब आप बॉन्ड काउंट करेंगे तो ये एक बॉन्ड C1 के साथ बना रहा है और 2 बॉन्ड ये C3 के साथ बना रहा है। इट मीन्स कि टोटल ऑफ 3 बॉन्ड्स ये बना चुका है। इसके पास सिर्फ एक और स्पेस है जहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा एंड अल्टीमेटली इस कार्बन नंबर 2 की 4 वैलेंसीज चारों तरफ से सेटिस्फाई है। इट मीन्स कि C2 पे सिर्फ आपका एक हाइड्रोजन अब जाना चाहिए। एंड सिमिलरली C3 का देखें तो C2 के साथ ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है और C4 के साथ ये अपना एक बॉन्ड जो है वो बना रहा है। इट मीन्स C3 की भी 3 वैलेंसीज कंप्लीट हैं। इट नीड्स 1 मोर हाइड्रोजन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इसकी भी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेटरी मेथड्स। ओके जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बाय द प्रिपरेटरी मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अगर यहाँ पर आपको ये कहा गया कि यू हैव टू यूज़ द प्रिपरेटरी मेथड्स, इट सिंपली मीन्स कि आपने अल्कीन्स को ही प्रिपेयर करना है, वो आपके नेम में इंडिकेट होता है। So there are 2 methods by which you can prepare your alkene. Number 1 has been discussed in your book, that is by dehydration of alcohols. आपको मैंने मैं पिछले लेक्चर्स में भी क्लास 10 से बता चुकी हूँ कि आपका जो ऊपर नेम होता है, जिस भी रिएक्शन के लिए आप हर एक रिएक्शन का एक नेम है, जैसे इस रिएक्शन का नेम है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, वहाँ पे मेंशन है कि आपने रिएक्टेंट क्या लेना है। यहाँ पे अल्कोहल जो होगा वो आपका रिएक्टेंट होगा और आपने इसके साथ क्या करना है, आपने इसको डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में से पानी को निकाल देना। तो यहाँ पर डी को हम कहते हैं टू रिमूव। लिटरल मीनिंग में अगर जाते हैं तो डी मीन्स टू रिमूव एंड हाइड्रा का वर्ड केमिस्ट्री में यूज होता है फॉर वाटर। इट मीन्स दैट दिस इज द रिएक्शन इन विच यू आर गोइंग टू रिमूव अ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दैट ऑफ अल्कोहल्स। तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पे जो अपना रिएक्टेंट कंसिडर करना है वो आप एक अल्कोहल को कंसिडर करेंगे। एक तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, यू आर गोइंग टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आपका यहाँ पर रिमूव होगा। नंबर 2 आपने यहाँ पर एक कैटलिस्ट को यूज़ करना है और कैटलिस्ट आप यहाँ पे यूज़ करते हैं एल्यूमिना का, दैट इज़ Al2O3 और इसके साथ आपका टेम्परेचर जाता है फ्रॉम अबाउट आई गेस 340 से लेकर 240 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये कंडीशंस भी आपने प्रोवाइड करनी है। ये फर्स्ट कंडीशन होगी यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसीड कराने की। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेना है अल्कोहल का। अल्कोहल से ही आपने बात अपनी स्टार्ट करनी है और यहाँ पर जो आपने करना क्या है, आपने एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप को रिमूव करना है फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। कि जो आपके जो भी कार्बन एटम्स आप कंसिडर कर रहे होंगे वहाँ पर आपने क्या करना है, साथ पड़े हुए 2 कार्बन एटम में से एक में से हाइड्रोजन को और एक में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अपना एलिमिनेट करना है। किस तरह से करना है उसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर कर लेती हूँ प्रोपानॉल की। प्रोपानॉल अगर बनाते हैं तो प्रोपानॉल जो है वो आपके पास है जी प्रोपानॉल। इसके लिए आपके पास प्रॉप के लिए 3 की स्टेम हम यूज़ किया करते हैं। तो C3 के लिए हमारे पास आ जाएगा 1, 2 एंड 3। ईच ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। ठीक है, ये आपके पास सिंगल बॉन्ड के साथ होता है। कार्बन नंबर 1 पे लेट्स से कि ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, मैं यहाँ पर अपना OH जो है वो लाकर अटैच कर देती हूँ। बाकी सारे कार्बन एटम्स की आपने वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन को यूज़ करते हुए सेटिस्फाई करनी है। और ये OH मैंने क्यों अटैच किया, बिकॉज इट इज़ एनॉल, ये एक अल्कोहल है। तो इट मीन्स कि इसकी किसी एक कार्बन एटम पर आपके पास अपना OH, आपका एक फंक्शनल ग्रुप OH का प्रेजेंट होना चाहिए था। सिमिलरली आप हर कार्बन एटम की वैलेंसी यूजिंग हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई कर लें। This is the structure that you get for propanol. Now what you are going to do, you are going to dehydrate this reaction. डिहाइड्रेट करना है आपने अल्कोहल को। किस तरह से करना है कि ये अगर मेरे पास कार्बन नंबर 1 है एंड दिस इज माय कार्बन नंबर 2, तो दीज कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 आर एडजेसेंट टू वन अनदर। जिस तरह क्लास में हम आपको साथ साथ बिठाते हैं तो हम कहते हैं यू आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। सिमिलरली C1 एंड C2 ओवर हियर दे आर द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एंड अभी मैंने बात की कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने कैसे रिमूव करना है, आपने एडजेसेंट कार्बन एटम्स से रिमूव करना है। इट मीन्स कि कार्बन नंबर 1 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड कार्बन नंबर 2 का जो हाइड्रोजन एटम अटैच हुआ है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे एंड अल्टीमेटली दे विल बी एलिमिनेटेड एज अ वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बॉन्ड हमारे पास बनता है, ये बॉन्ड हम कहते थे कि हमने कार्बन और हाइड्रोजन की भी बात की हुई है कि कार्बन और हाइड्रोजन में भी आपके पास इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर चला जाएगा। सिमिलरली C1 पे अटैच हाइड्रोक्सिल भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर चला जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रह जाता है एक, वो कार्बन ने जो अपना शेयर किया था वो कार्बन वापस इनसे ले लेता है एंड अल्टीमेटली वही 2 इलेक्ट्रॉन फिर कार्बन आपस में शेयर करने के बाद एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट कर लिया करता है। एंड आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो अब बनता है C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH3। ये जो लास्ट C3 वाला था, इसके हाइड्रोजन्स तो अपनी जगह पर ही रिटेन रहते हैं। वेरएज यहाँ पर क्या है कि
2 एंड C1 के बीच में आपका डबल बॉन्ड बन जाता है एंड हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन आइटम से रिमूव हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ वाटर. दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज टू बी योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड अल्टीमेटली आपका यहाँ पर एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन C2 एंड C1 एंड रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन आइटम्स दे रिमेन एट देयर पोजीशन एंड अल्टीमेटली अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने प्रोपेनॉल से अपना एक अल्कीन बना लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज नोन एज टू बी योर प्रोपीन. ठीक है जी. सो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल यू कैन फॉर्म योर सब्सटेंस दैट कैन बी एन अल्कीन. अल्कीन बनाने के लिए आप जब भी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे आपके पास क्या बनेगा, एक अल्कीन बनेगा. उसके अलावा जो पॉइंट्स आपके पास रिमेंबर जो याद रखने वाले उनको काइंडली अपनी बुक पे भी नोट डाउन करें कि आपने कैटलिस्ट जो है वो यूज़ करना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिसको आप कहते हैं एल्यूमिना. इसके साथ टेम्परेचर आपने यूज़ करना है 340 to 450 डिग्री सेल्सियस का और कंडीशन एक और याद रखनी है कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आप रिमूव करेंगे फ्रॉम योर रिएक्टेंट वो हमेशा एडजेसेंट कार्बन आइटम से करेंगे. कभी भी एक कार्बन आइटम से आपने दोनों चीज़ें रिमूव नहीं करनी होती. उसके अलावा दिस डिहाइड्रेशन रिएक्शन अगर आप देखें तो आप इसमें से और साथ ही जो प्रोडक्ट बनता है H2O का दैट इंडिकेट्स के वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है. सो ये जो आपका डिहाइड्रेशन का रिएक्शन है हम बेसिकली इसको एक एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं. जिसमें पीछे हमने एडिशनल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए थे. योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज नोन एज टू बी योर एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज यहाँ से कोई मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट हो रहा है और यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है दैट इज़ वाटर. ठीक है जी. सो बेसिकली दिस इज नोन एज टू बी योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन. उसके अलावा आपकी बुक में उन्होंने एक ये बात भी मेंशन की हुई है कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों है, बिकॉज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन आइटम. सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज टू बी योर एलिमिनेशन रिएक्शन. सो आपने एक कैटलिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का. इसके अलावा आपकी बुक में एक और भी रिएक्शन उन्होंने शो किया हुआ है दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ H2SO4 एज अ कैटलिस्ट. लेकिन अगर आप H2SO4 को कंसनट्रेटेड H2SO4 को यूज़ करते हैं तो आपने इसके लिए टेम्परेचर जो है वो आई गेस डिक्रीज होता कोई 150 to 200 तक आई गेस चला जाता है. तो क्योंकि ये बहुत प्योर और कंसनट्रेटेड फॉर्म में है तो यहाँ पर आपके रिएक्शन की कंडीशन थोड़ी सी आपका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम लगता है और आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है. उसके अलावा आपके पास फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है H3PO4 दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कैटलिस्ट. और इसके अलावा पेंटा आई गेस फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड उन्होंने दिया है P4O10. आप इसको भी एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक फर्स्ट मेथड था बाय विच यू कैन प्रिपेयर योर अल्कीन. उसके लिए क्या है दैट बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल कि आप अल्कोहल को अपना स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे उसको डिहाइड्रेट करेंगे. डिहाइड्रेट मीन्स कि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे. वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जो आपकी बुक में जनरली यूज़ हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज ऑल्सो नोन एज टू बी एल्यूमिना. और उसके साथ टेम्परेचर कंडीशन आपने लगानी है 340 to 450 डिग्री सेल्सियस की. और उसी के साथ एक और पॉइंट टू बी रिमेंबर ये है कि आपने हमेशा अपने एडजेसेंट कार्बन आइटम यानी कि जो दो साथ कार्बन आइटम्स हैं जिसमें से एक पे फंक्शनल ग्रुप आपका OH का अटैच होगा और दूसरे कार्बन आइटम के हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे. जब आप इन दो एटम्स को इन दो ग्रुप्स को रिमूव कर चुकेंगे तो आपका उन्हीं दो कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर अल्कीन. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आप काइंडली इसको रीड कीजिएगा, इक्वेशंस को एक दफ़ा राइट डाउन कीजिए सो दैट आपकी प्रैक्टिस इन चीज़ों के साथ साथ होती जाए. और इसके अलावा एक उन्होंने बीच में आपसे पूछा हुआ भी है कि अगर आपको एक अल्कोहल पकड़ा दिया जाए तो हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म योर अल्कीन, वो आपके लिए असेसमेंट होगी. तो आप काइंडली इस टॉपिक को रीड करें, पॉइंट्स अंडरलाइन करें, जो की पॉइंट्स इधर मेंशन मैंने किए हैं डू राइट देम डाउन ऑन योर बुक सो दैट यू कैन रिमेंबर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस रिएक्शन. ओके क्लास 10, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे.